राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अमावस्या के दिन अगर हम पितरों के निमित्त दान करते हैं तो हमारा पितृ दोष समाप्त हो जाता है और हम अपने पितरों को मना सकते हैं। इस बार अमावस्या 2 सितंबर को है। इस दिन अगर हम पितरों के निमित्त भोजन वस्त्र का दान करते हैं और ब्राह्मण को भोजन घर में बुलाकर खिलाते हैं तो हमारा पितृ दोष शांत हो जाता है। अमावस्या के दिन हमें घर में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाना चाहिए और भोजन में खीर, कोई भी सब्जी और पूड़ी बनानी चाहिए और कोई ना कोई वस्त्र ब्राह्मण को अवश्य ही दान करना चाहिए। इस तरह से अगर हम करते हैं तो इससे हमारे पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जो हम भोजन बनाएं वो बिना लहसुन प्याज के होना चाहिए। अगर हम ब्राह्मण को घर में नहीं बुला सकते तो खाना पैक करके ब्राह्मण को मंदिर में भी देकर आ सकते हैं। इससे भी हमें उतना ही फल प्राप्त होता है। और अमावस्या के दिन घर में सारी सफाई करके उस दिन घर का कबाड़ बेचना चाहिए और जो उससे पैसे मिलें उससे घर का राशन लाना चाहिए। इससे हमारे घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती। और अमावस्या के दिन अगर हम घर में झाड़ू लेकर आते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। इससे हमारे घर के सारे नकारात्मक दोष समाप्त हो जाते हैं और घर में धन की वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही कपड़े धोने चाहिए। इस तरह से करने से पितर दोष जो है वो समाप्त हो जाता है। और अमावस्या के दिन अपने पितरों की तस्वीर को साफ करके उसे एक माला अवश्य ही पहनानी चाहिए और तस्वीर के आगे दीपक भी जलाना चाहिए। और अमावस्या के दिन घर में कलेश करने से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे पितर अप्रसन्न होते हैं, क्योंकि माँ बाप तभी प्रसन्न होते हैं अगर घर में बच्चे प्रेम से रहें। और जब वो देखते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो उस घर को श्राप दे देते हैं। और अमावस्या के दिन सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर एक लोटा जल अवश्य ही डालना चाहिए, क्योंकि पितर रात को घर के बाहर बैठते हैं और जब हम दरवाजे पर जल डालते हैं तो वो तृप्त हो जाते हैं। इस तरह से अमावस्या पर ये कार्य करने चाहिए जिससे कि पितर प्रसन्न होते हैं और हमारा पितृ दोष समाप्त हो जाता है। जय माता दी।